वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का होम साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। आपका फाइनल सिलेबस यानी जो आपका फाइनल एग्जाम होगा जो कि फरवरी मार्च में होता है करीब। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके होम साइंस में पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो सब्जेक्ट है जिसके फाइनल हमने सिलेबस डिस्कस नहीं किए थे, जैसे आपका होम साइंस हो गया एक तो, और संस्कृत हो गया। इसके अलावा भी एक दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें फाइनल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे होम साइंस का। इसके बाद और सब्जेक्ट का भी जल्दी करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो मेन सब्जेक्ट सभी बच्चों के पास होते हैं उसके हमने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज सभी को उसका लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप और सब्जेक्ट के सिलेबस देख पाएंगे। आइए सिलेबस की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी, साथ ही क्लास 11 के लिए एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पर, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमने एक नया ग्रुप लॉन्च किया है, नया ग्रुप लाए हैं जो कि व्हाट्सएप पर है। व्हाट्सएप ने नया फीचर लेकर आया है, जिसके अंदर आप जो है टेलीग्राम की तरह चैनल बना सकते हैं व्हाट्सएप। तो हमने वहां पे भी जो है ग्रुप बना लिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दो दो ग्रुप क्यों? क्योंकि टेलीग्राम क्या है, काफी कम बच्चे यूज कर पाते हैं, व्हाट्सएप लगभग सभी बच्चों के पास होता है। तो व्हाट्सएप पे हम आ गए हैं, एंड जल्दी कोशिश करेंगे इसके ऊपर जो है सभी बच्चों को लेकर आए एंड इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे सिलेबस की तरफ आते हैं। होम साइंस की बात करें तो दो किताबें हैं आपकी क्लास 11th में। एक तो आपकी जो है मानव परिस्थितिकी और परिवार विज्ञान भाग 1 होती है, एंड यही जो है दूसरा भाग भी है। तो एक आप कह सकते हैं 1 एंड 2, ये आपकी दो किताबें हैं। इंग्लिश मीडियम में देखना चाहे तो यहाँ पे ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस, यहाँ पे पार्ट 1 है एंड ये पार्ट 2 है। एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं कि किसमें कौन से कितने चैप्टर आने हैं और कौन-कौन से टॉपिक हैं। अच्छे से समझेंगे हम सिलेबस को, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पहला जो विषय सूची रहता है, जिसके अंदर आपके चैप्टर बताए होते हैं, ये आपका पार्ट 1 वाला है। एंड इसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहले परिचय से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे इकाई है। यहाँ यहाँ तो आप देख रहे होंगे टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर आपको दिख रहे हैं। 7 चैप्टर को इन्होंने इकाई में बाँटा हुआ है। जैसे इकाई 1 इन्होंने ये रख रखा है, लेकिन इकाई 1 ये है, ठीक है? इकाई 2 ये वाला है आपका, एंड इकाई 3 ये वाला है। एंड इकाई 1 में देखेंगे तो एक ही चैप्टर आता है पहला, इकाई 2 में देखेंगे तो कितने चैप्टर आ रहे हैं? अध्याय 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके इकाई 2 में है। एंड इकाई 3 की बात करें तो इसके अंदर जो है आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएँ। सरोकार और आवश्यकताएँ, तो ये आपके चैप्टर रहेंगे। टोटल 7 चैप्टर इसमें आपको दिख रहे होंगे। सातों चैप्टर आपके आने हैं फाइनल एग्ज़ाम में। हाँ, अगर आपको कोई चैप्टर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी है, ओल्ड नहीं है, न्यू एनसीईआरटी है। एंड न्यू एनसीईआरटी में है क्या? जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि वो चैप्टर आपको दिख ही नहीं रहे और भी चैप्टर हैं, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में आपको वो चैप्टर दिखेंगे। न्यू एनसीईआरटी में वो चैप्टर हटा दिए गए हैं, जो आपके चैप्टर आने ही नहीं है। तो यहाँ पे टोटल आपके 7 चैप्टर आपको नज़र आ रहे होंगे। आगे चले हम, इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से 1 से लेके 7 चैप्टर है, और ये सभी चैप्टर आपको फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ने हैं। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिट इसे आपको काट देना है, एंड यूनिट आपका यहाँ से 1 है। चैप्टर 1 से 1 यूनिट है, ये आपका यूनिट 2 होगा, एंड यूनिट 3 जो है आपका ये वाला यूनिट 3 है। एंड यूनिट 1 के अंदर एक चैप्टर है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाला। यूनिट 2 के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, एंड लास्ट जो यूनिट रहेगी उसके अंदर 7 एक ही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में है। एंड आगे सेकंड बुक की तरफ चले हम, तो ये भाग 2 है आपका, एंड इसके अंदर इकाई जो है ये आपकी 4th वाली होगी, एंड इकाई ये 5th होगी। तो यहाँ पे 4th जो है बाल्यावस्था इकाई का नाम है, एंड इसके अंदर चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 एंड 11 एंड 12 जो है आपका यूनिट 5 के अंदर है। तो ये आपके टोटल चैप्टर अगर आप देखें 7 आपके फर्स्ट वाली बुक में, एंड इस वाली बुक में देखें तो हम 3, 2, 5 यानी टोटल 7, 5, 12 चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी मैंने बताया, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ये यूनिट आपका जो है 4th है, एंड ये यूनिट 5th है। क्योंकि मैंने यूनिट इसलिए चेंज करा क्योंकि नया सिलेबस जो आया, न्यू सिलेबस, उसमें न्यू सिलेबस में यूनिट कुछ इस तरह से है, ये यूनिट 5 है। तो यहाँ पे आप चैप्टर देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं चैप्टर 8, 9, 10, 11, ठीक है? ये आपका है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें 8, 9, 10, और यहाँ पे है 8, 9, 10, 11, और यहाँ पे 12,
इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जो इन्होंने दिया ही नहीं है 12 चैप्टर। तो आइए हम सिलेबस को, जो नया सिलेबस आया उसको हम देखते हैं और उससे पता चलेगा हमारा सिलेबस क्या है। यहाँ पे ये है आपका न्यू सिलेबस जो आया हुआ था एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस आपका दिखाया हुआ है, जो कि न्यू सिलेबस आपका जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग है। एंड यहाँ पे इकाई इसलिए मैं आपको दिखा रहा था चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे इकाई गृह विज्ञान का परिचय पहला इकाई, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, टोटल 5 है। ये दोनों बुक के बारे में बताया हुआ है एंड यहाँ पे इन्होंने इकाई वाइज जो है अंक भी बताए हुए हैं। जैसे 2 नंबर का आपका आएगा गृह विज्ञान का परिचय, जो आपका इसके अंदर एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1। जो दूसरा इकाई है, इसके अंदर जो है स्वयं को समझना, इसके अंदर आपका जो है चैप्टर नंबर अभी हमने डिस्कस किया था कौन-कौन से आएँगे, आगे और भी डिस्कस करेंगे हम। 20 नंबर का ये रहेगा, इकाई 3 आपका 15 नंबर का, इकाई 4 रहेगा ये भी 15 नंबर का और लास्ट वाला जो है 5th वाला इकाई यूनिट ये भी 18 नंबर का। तो टोटल 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 100 नंबर का, कुछ इस तरह से यहाँ पे डेटा बताया हुआ कि इस तरह से आपका पेपर में इन चैप्टरों से इतने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। चैप्टर नहीं, यूनिट से। एंड यहाँ पे इन्होंने इकाई वाइज़ भी आगे फिर बताया हुआ है कि इकाई वाइज़ जैसे फर्स्ट इकाई है आपका, जिसे यूनिट कहेंगे इंग्लिश में, गृह विज्ञान का परिचय, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने क्या-क्या होंगे, यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लियर बताया हुआ है। तो ये आपके टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे इकाई 1 में, ये आपको पढ़ना है। इकाई 2 ये है आपको, आप देखेंगे स्वयं को समझना इसके अंदर है एंड पहचान क्या होती है, टॉपिक आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टॉपिक्स है सभी के सभी। इसे आपको जो है इकाई 2 के अंदर पढ़ना है। इकाई 2 में मैं आपको जैसे कि चैप्टर दिखाया था, अगर मैं जाऊँ इकाई 2 की तरफ एंड यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, ठीक है? तो ये इकाई है एंड ये इकाई आपको, जैसा कि मैंने नंबर्स में बताया कि कितने नंबर के पूछे जाएँगे आपसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कई चैप्टर है जो कि आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 2 के अंदर कितने चैप्टर है मैंने बता दिया आपको एंड यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आपका जो है, ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 2 अगर हम देखें, यहाँ पे दिया हुआ है स्वयं को समझना। तो ये है, तीसरा चैप्टर का नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थ संसाधन प्रबंधन, कपड़े हमारे आस-पास, संचार माध्यम और संचार कौशल। तो ये आपके चैप्टर रहेंगे। आइए सिलेबस में अगर हम देखें, तो ये दिए हैं कि नहीं दिए हैं, आइए देख लेते हैं। तो अभी हमने जो है पहला जो दूसरा चैप्टर है उसको हमने देख लिया। ये आपका भोजन, पोषण और स्वास्थ्यता, ये आपका तीसरा चैप्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीसरा चैप्टर हो गया आपका एंड आगे चले, इसके टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। आगे हम चलते हैं चैप्टर आगे, ये है आपका संसाधन प्रबंधन। तो आप जैसा कि बुक के अंदर देखेंगे संसाधन प्रबंधन, यहाँ पे आपका 4th चैप्टर है। तो संसाधन प्रबंधन भी आपका जो है आ रहा है, संसाधन प्रबंधन हो गया। आगे अगर हम चले, इसके टॉपिक आप यहाँ पे देख पाएँगे, परिचय है, संसाधनों का वर्गीकरण है, मानव संसाधन, गैर मानव संसाधन, ये सारे टॉपिक है। आगे अगर आप आएँगे तो इसके बाद आता है कपड़े हमारे आस-पास, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें आप देख रहे होंगे सूती वस्त्र के बारे में है, यानी कपड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन्स आपके, यानी टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद जो आता है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो कि अभी ये आपका भाग 1 ही चला आ रहा है, पार्ट 1 है ये एंड इसके टॉपिक आप यहाँ पे देख पाएँगे। आगे चले हम, आगे आपका जो है फिर इकाई 3 चालू हो जाता है। इकाई 3 अगर आप देखेंगे, परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ एंड अगर हम चले इकाई 3 में, तो ये आपका इकाई 3 है। जैसा कि मैं आपको इकाई 2 को 3 करके बता रहा था, वो इसीलिए करके बता रहा था क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग इकाई 3 आपका ये वाला है, परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 7वाँ ही चैप्टर है, विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएँ। तो ये आपके, अगर ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जो कि आ रहा है एंड इसके ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, ये आपका क दिया हुआ है एंड संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, ये आपका ख दिया हुआ है एंड ग वाला जो है भारत की वस्त्र परंपरा, ये टॉपिक दिया ही नहीं हुआ है इसमें। तो ये वाला टॉपिक आपका पूछा ही नहीं जाएगा। अगर हम देखें, यहाँ पे क देख रहे हैं आप, ये वाला दिया हुआ है। नीचे की तरफ तरफ अगर हम चले, तो यहाँ पे आपका ख दिया हुआ है, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। ग वाला जो है यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। तो ये आपका हो गया सिलेबस, जो कि आपका फर्स्ट बुक का पूरा था। एंड आगे चलते, ये आपका जो है सिलेबस जो दिया गया था, उसको दोनों ही बताया हुआ है यहाँ पे, मिड टर्म के लिए था। लेकिन हमें मिड टर्म का नहीं, फाइनल का देखना है, तो ये आपका मिड टर्म का और जो आपका लास्ट आगे का दिया हुआ है, ये दोनों ही मिलके आपका फाइनल का सिलेबस बनता है। तो अगर हम अगले यूनिट की तरफ आए, तो अगला यूनिट आपका जो है 4th वाला है, बाल्यावस्था वाला। इसके अंदर अगर चैप्टर देखें हम, तो मैंने जैसा कि अभी आपको दिखाया था, अगर हम अब सेकंड बुक स्टार्ट करें, तो ये आपका इकाई 4 और इकाई 5
बाल्य अवस्था, इसके अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 8वां 9वां 10वां एंड इकाई 5 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 11वां और 12वां। ठीक है, तो ये 8वां 9वां और 10वां। आइए देखते हैं अब इस बुक से कौन कौन से टॉपिक आपको रीड करने होंगे। तो अगर इस यूनिट में आए तो सबसे ये उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास, अगर आप देख रहे हैं इसको तो ये है आपका 8वां चैप्टर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका 8वां चैप्टर हो गया, ये आपका पूछा जाएगा, इसके टॉपिक आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये आपके पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पे। नीचे की तरफ आएंगे तो अगला जो है यहाँ पे हमने 8 चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया है। 9वें वाले चैप्टर पे है पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, ये आपका 9वां चैप्टर है। ये आपका 9वां चैप्टर है एंड यहाँ पे इसके टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम चैप्टर इसमें देखें तो पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, ये आपका 9वां चैप्टर हो जाएगा एंड 10वां जो है आपका हमारे परिधान है। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10वां ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे परिधान। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका हमारे परिधान। तो ये इसका टॉपिक है, आप यहाँ पे आपको इसे पढ़ना है। एंड लास्ट यूनिट जो है आपका व्यवस्था, ये जो वाला रहता है आपका, इसके अंदर आपके टोटल जो चैप्टर है वो अगर आप देखें तो 11वां और 12वां है। यहाँ पे आपको मैंने बताया 11वां और 12वां जो है आपका यूनिट 5 के अंदर है। तो ये आपका जो है यूनिट 5 यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ये आपका यूनिट 5 है एंड इसके अंदर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण है। एंड जो लास्ट आपका चैप्टर रहता है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वित्तीय प्रबंधन एवं योजना हो गया एंड हाँ, आपका जो है ये वाला जो चैप्टर है ये आपका 11वां है एंड नीचे वाला जो चैप्टर है आपका वो 12वां रहेगा, जो कि है आपका मरम्मत, वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव लिखा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर का नाम यहाँ पे इन्होंने वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव रखा है। तो ये कुछ इस तरह से आपके एंड इसके टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये इसके टॉपिक है। ये सिलेबस दिया गया था जो डीओई की तरफ से दिया जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस है पूरे साल भर का। पूरे साल में क्या होता है, आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, आपका जो मिड टर्म का सिलेबस था और उसके आगे आगे का सिलेबस, वो सभी चीजें पूछी जाती है आपसे मिड मतलब फाइनल एग्जाम में। आपका जो आपने मिड टर्म का एग्जाम दिया वो भी पूछा जाएगा और साथ में और चैप्टर जो आपके बच गए थे आधे, उसको भी पूछा जाता है। तो ये आपका पूरा फाइनल सिलेबस था। बाकी इंग्लिश मीडियम में मैं भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यूनिट वाइज जैसे यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस वाला जो है 2 नंबर का आएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ एडोलेंस यहाँ पे 20 नंबर का है। तीसरा यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग फैमिली कम्युनिटी एंड सोसाइटी चाइल्डहुड, ये आपका 15 नंबर का। चाइल्डहुड 15 एंड आपका अडल्टहुड ये आपका 18 नंबर का। कुछ इस तरह से आपका सिलेबस है एंड यहाँ पे अगर आपको चैप्टर्स देखने हैं तो यहाँ से आपका यूनिट वाइज भी बताया हुआ है। जैसे यूनिट 1 यहाँ पे है एंड इसके अंदर जो है व्हाट इज होम साइंस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही आप पढ़ेंगे इस वाले यूनिट के अंदर। यूनिट 2 होगा, इसके अंदर आपके और चैप्टर आएंगे जैसे चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स रहेंगे एंड आगे चलते हैं हम। मैं इंग्लिश मीडियम में आपको शो कर देता हूँ, बस यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके टॉपिक भी साथ में लिखे हुए हैं। तो ये है आपका होम साइंस का सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैंने बताने की कोशिश करी आपको। इंग्लिश मीडियम में ये आपको मैं शो कर देता हूँ टॉपिक और यूनिट, तो ये आपके सिलेबस हो जाएंगे। बाकी ये आपका पूरा सिलेबस था होम साइंस का और इसके इंग्लिश मीडियम में है जैसे नीचे की तरफ, ये आपका पूरा मिड टर्म तक का था एंड यहाँ से आगे का जो है मिड टर्म में जो आपके चैप्टर चले गए जो आपने पढ़ लिया, ये मत सोचना कि वो आपके फाइनल में नहीं आएंगे। फाइनल में सब कुछ आता है जो आपने पूरा देखा। बाकी ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको जो है डीओई की वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे स्कीम दे रखा है प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में, 30 नंबर का जो होता है। बाकी ये आपका पूरा सिलेबस था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड यही था आपका सिलेबस जो होम साइंस का रहने वाला है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ, इसके अंदर जो है आप देखेंगे 2 बुकें हैं पार्ट 1, पार्ट 2 करके। अगर कोई चैप्टर आपको नज़र नहीं आ रहा है और आपके पास ओल्ड बुक है, पुरानी वाली है, तो उसके अंदर क्या पता और चैप्टर्स आपको दिख सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं दिख रहे तो इसका मतलब है वो चैप्टर आपके नहीं पूछे जाएँगे, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो मैंने लिए हैं विषय सूची, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओल्ड नहीं है, तो ओल्ड में अगर नज़र आ रहे हैं आपको कोई चैप्टर तो समझ लेना कि वो कट गए, वो आपके नहीं पूछे जाएँगे। बाकी ये था आपका होम साइंस का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड यही था आज का वीडियो। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन है जहाँ पे एंड न्यू व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और सिलेबस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे हमने और सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश इन सब के ऑलरेडी कराए हुए हैं, जो कि फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए, यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।